Hello students, welcome to all in a video lecture series of class 10th mathematics. In this video I am going to explain you chapter number 3, which is the name of the chapter is linear equation in two variable. In this video I will explain you the first method of solution of linear equation is graphical method. In graphical method we have to first of all find out the solution table, and then after we have to plot the graph on x-axis and y-axis, the graph where intersect. Let me explain. This is x coordinate and this is y coordinate, and suppose you have to draw on one equation is like this and another equation's graph is like this. The point at which both graph cuts, that will be the solution of that linear equation. तो आइए इस वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं और क्वेश्चन 1 को हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं. तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड आउट द सॉल्यूशन ग्राफिकली. आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उस लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो सबसे पहला है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of the boys and the girl took part in the quiz. सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 10वीं क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए 10. सपोज़ करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ द गर्ल बी x and the number of the boy is y. Total number of the student is x plus y is equal to 10. If the number of the girl is 4 more than that of the number of the boys, 4 more than means number of boys is equal to y is equal to x plus 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. सॉरी, इसको मैंने उल्टा बना दिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स x इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय y. x इज इक्वल टू y प्लस 4. सो आप क्या करेंगे, y को इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बनते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 and the second equation is x plus y is equal to 10 and second equation is x minus y is equal to 4. So first of all we will plot a graph table, and for the first equation solution table we can say then x plus y is equal to 10, and suppose that x is equal to plus y will be good in the right hand side, then plus will be converted into minus. The x is equal to 10 minus y. Now suppose the value of y is 5, then the value of x will be also 5. 10 minus 5 will be 5. तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को सपोज करके x की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करेंगे और ये आपका टेबल बन गया. ठीक है. उसी प्रकार से आप जो है सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बना लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए. तो सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे दोनों कट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं. अब आप नंबरिंग जो है वो आप x एक्सिस y एक्सिस पे कर दीजिए. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू x और y की पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में जो है y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है. तो इस तरीके से आप जो है प्लॉटिंग कर सकते हो. अब देखिए ध्यान से,
हमने एक इक्वेशन का प्लॉट कर दिया। सबसे पहला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गया हुआ है लाइन। और दूसरा हमारे पास लाइन जो आया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, दोनों का इक्वेशन का हमने प्लॉटिंग किया हुआ है। अब देखिए बच्चों, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट पे? 7 और 3 पे। तो जहाँ पर वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही उस दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन होगा वो 7,3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ग्राफिकल मेथड में कैसे करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास आर 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। लेट द कॉस्ट ऑफ वन नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल be rupees x and cost of one pen will be y according to the question. So let me see the question. Where is question? Question number 2, 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, means 5 पेंसिल और 7 पेन का जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ बन रहा है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज रुपीज़ 46। तो जहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन का टोटल कॉस्ट 46 बन रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अभी हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। जैसे हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे एज इट इज़, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। हमने एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ लिया है एंड एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ लिया है। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो बना हुआ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। अब पहले इक्वेशन के लिए आप ग्राफ टेबल बनाएं, सॉल्यूशन टेबल बनाएं। दूसरे इक्वेशन के लिए भी आप सॉल्यूशन टेबल बनाएं। दोनों का क्या करें? ग्राफ प्लॉट करें। जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना है। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the line representing the following linear equation at a point parallel or coincident। मतलब आपको ये कंपैरिजन करवा के बताना है कि जो इक्वेशन बनेगा क्या वो दोनों एक दूसरे के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या दोनों वो पैरेलल बनेगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो आइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये तीनों की वैल्यू आपको लिख लेनी रहेगी। हमेशा आपको इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू हो गई 5, B1 की हो गई -4, C1 की हो गई 8, A2 की वैल्यू हो गई 7, B2 की हो गई 6 और C2 की हो गई -9। सबसे पहले आप A1 अपॉन A2 निकालेंगे, फिर B1 अपॉन B2 निकालेंगे, ठीक है, और C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है, hence the line representing the given pair of the equation have a unique solution and the pair of the line intersect exactly at the one point। यदि ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यदि एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो इसका एक रियल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो याद रखिएगा ये कंडीशन कौन सी? यदि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड की बात कर लेते हैं इसी के साथ। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेम A1 B1 C1 बराबर 0, A2 B2 C2 बराबर 0। A1 की वैल्यू लिखेंगे, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू,
A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू लिखने के बाद A1 अपॉन A2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो, C1 अपॉन C2 निकालो। और यहाँ पे हमने देखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर द इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन। मतलब ये जो लाइन आपने बनाया हुआ है वो एक के ऊपर एक ही आ जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वेशन के दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे और इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पे आपको MCQ देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर से आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेना है। अब तीसरा कंसेप्ट ये है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। Hence the line representing the given pair of equation are parallel to each other. Hence these line will never intersect with each other and at any point there will be the no possible solution. तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना है ये इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक होगा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर द लीनियर इक्वेशन, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब सॉल्यूशन बनेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो इनकंसिस्टेंट। मतलब ये वाला कंडीशन आ जाएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। आ जाइए जल्दी से। A1 अपॉन A2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो, C1 अपॉन C2 निकालो। A1 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो दिस इक्वेशन एट ए वन पॉइंट एंड इट इज़ अ कंसिस्टेंट इक्वेशन। हमने अभी पढ़ा सेम एज इट इज़। यदि ये वाला पॉसिबिलिटी आ जाता है, देयर फॉर द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ द इज इनकंसिस्टेंट। यदि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, और यदि इम्पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा, नो पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो उस प्रकार का लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। वापस से A1 अपॉन A2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देख लीजिए यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो भी कंसिस्टेंट ही बनेगा क्योंकि पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारा बनेंगे। फिर से आपको यहाँ से वही चेक करना है कि फाइंड द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल हैं, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बनने वाला है, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसका ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ जो है एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। इसका ग्राफ वहाँ पे देख पा रहे हो, सब इसका सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इसको भी रिप्रेजेंट करवाना। नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा है तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन, और यहाँ पे इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं सेकंड। यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट बनेगा और एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा और वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमने सपोज कर लेना है एक गार्डन का जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, एक गार्डन है जिसके पेरीमीटर का आधा जो है, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, उसका पेरीमीटर
का आधा जो है 36 है। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज x एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इज y। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस x इज इक्वल टू ओके। चलो, तो सबसे पहला इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, और दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और यदि आप किसी भी प्रकार का सजेशन अपना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूअस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बट आराम से बैठ के पढ़ते रहिए घर पे, और कॉलेज तो अभी चालू नहीं है, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।